हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना व बोलना सीख सकते हैं। या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उन्हें भी आप ये वीडियोस दिखा सकते हैं और तो बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे मेरे वीडियो देखकर। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, वो भी मैं पैटर्न वाइज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पैटर्न है हमारा ईडी वाला। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये सारे ही वर्ड्स हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये सभी किस तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनमें सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, ईडी आ रहा है। तो ईडी का हमें प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, ईडी का प्रोनाउंसिएशन हमें करना है ऐड करके, ठीक है। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे, रेड, बैड, मैड, फेड, लव्ड, कॉल्ड, बिलीव्ड, इरिटेड, स्टार्टेड और प्लांटेड, इस तरीके से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पैटर्न आता होगा या फिर इंग्लिश रीडिंग करनी आती होगी तभी तो आप इस तरीके से पढ़ पाएंगे, और नहीं आती होगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है RED। तो RED को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रेड। कैसे पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे ऐड बताया है, तो अगर हम ऐड को लिखते हैं हिंदी में तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे और ड लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो फिर RED है तो आर से क्या हो गया, आर से हो गया र, और ए की मात्रा लगा दीजिए इस पर और लगा दीजिए ड, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेड। ऐसे ही है BED। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया ए की मात्रा और ड, ठीक है, तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे। और बी से क्या बनेगा, बी से बनेगा ब, तो हो गया बैड। ऐसे ही MED है तो एम से बनता है माँ, तो हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे म और ए की मात्रा लग जाएगी और क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा ड, तो इसको हम पढ़ेंगे मैड। और फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में नहीं आती होगी तो आप ये वर्ड मीनिंग भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद करने की ज़रूरत है हिंदी अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में। तो आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, और आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वर्ड्स बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे FED। तो ये हो गया ऐड, हमने पहले लिख दिया, और ऐप से बनता है फ, तो ये क्या हो गया, फैड। थोड़े से अब देखते हैं हम, थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ED। यहाँ पे भी फ्रेंड्स ED आ रहा है, लेकिन ED का यहाँ पे कभी कभी ईडी का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी ऐड करके होता है और कभी होता है ड करके, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे ड भी हो सकता है। तो ऐसे जैसे ये है लब, LOVED, तो ये इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लव्ड। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लव्ड, तो यहाँ पे देखिए ऐड नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, केवल ड आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे ऐड आएगा या फिर ड आएगा। तो कोशिश किया करें आप फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करें, ठीक है। ऐसे ही है CALLED। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कार्ड। तो यहाँ पे भी देखिए ड आ रहा है, ED का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, ठीक है। ऐसे ही है BELIEVED। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बिलीव्ड। क्या पढ़ेंगे, BE से क्या हो जाएगा, BE से हो जाएगा बी, और LI से हो जाएगा ली, और EVED का हो जाएगा ड। तो इस पे हो रहा है, यहाँ पे भी ड ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ED का, तो होगा ये बिलीव्ड, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे TREATED। तो ये TR नहीं है, IR है, क्या है, इरिटेटेड। तो IRE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इरी पढ़ लेंगे। और EATED को पढ़ेंगे टेड, तो ये हो जाएगा इरिटेड। इरिटेड का मतलब होता है चिढ़ा हुआ। ऐसे ही है STARTED। तो STARTED को क्या पढ़ेंगे, ST को हम पढ़ते हैं स्ट, आधा सा और ट करके पढ़ते हैं। अगर एस के बाद ए होता या ई होता तो इसको हम पूरा सा पढ़ते, लेकिन एस के बाद तुरंत टी आ गई है तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको स्ट। अब ए है तो ए से अ की मात्रा लग गई, स्टार हो गया। अब फिर से रहा है स्टार्टेड, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा।
ऐसे ही हम पढ़ लेंगे PLANTED, तो PL का क्या हो जाएगा, प्ला हो जाएगा, और एन का एन की हो जाएगी अन की बिंदी, और TED का हो जाएगा टेड, तो यह हो जाएगा प्लांटेड। ठीक है, प्लांटेड का मतलब होता है पौधारोपण करना। तो आई होप आज आप ED के रूल को समझ चुके होंगे। ED का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी ऐड करके भी होता है और कभी कभी ड करके भी होता है। तो अब है हमारा नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल है OULD। तो OULD का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण क्या होता है, उड़ करके होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है उड़ करके, जैसे COULD है तो हमने इसको पढ़ा है उड। उड का उ का मतलब क्या होता है, उ का मतलब होता है छोटी ऊ की मात्रा और ड, तो इसको पढ़ेंगे उड इस तरीके से। अब है सी से क्या बनता है, सी से बनता है क। अब OULD का मैंने आपको बताया उड करके हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम पढ़ लेंगे कुड। ये इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुड। अगर आपको रूल नहीं पता है और इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है तो हो सकता है आप इसको कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड इस तरीके से पढ़ें, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं, शुड, वुड इस तरीके से पढ़ते हैं। इसमें जो एल होती है वो साइलेंट रहती है, यानी कि उसका हम उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे कुड। और ये कुड जो होती है वो कैन होता है, कैन का मतलब होता है सकना, इसकी क्या होती है, इसकी होती है पास्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा WOULD। तो WOULD को हम पढ़ेंगे वुड। क्या पढ़ेंगे, W से हो गया वा और OULD का हो गया वुड, तो क्या हो गया, वुड दिया आपको। ऐसे ही है SHOULD। तो SH से क्या बनेगा, श होता है, और OULD का हो जाएगा वुड, तो क्या हो जाएगा, ये शुड। ठीक है, इसको शुड पढ़ेंगे। और शुड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चाहिए के अर्थ में बोलते हैं इसको हम शुड। अब हमारा है नेक्स्ट रूल EEN। तो EEN को हम पढ़ते हैं ईन करके। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल है ये। अब SEEN है तो S से क्या बनेगा, S से बनेगा स, और EE से हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा। जब ईन पढ़ेंगे तो इसको हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा और ना, इस तरीके से ही तो लिखेंगे हम। तो अब S से बन गया सा और इन लिख दीजिए, तो क्या हो गया, सीन। ऐसे ही TEEN, तो टी से बन गया ट और इन हो गया, तो क्या हो गया, टीन। BEEN, तो बी से क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, और EE से हो जाएगी इन, तो क्या हो गया, बीन। ऐसे ही KEEP, तो के से हो जाएगा क, और EE से हो गई इन, तो क्या हो गया, कीन। JEEP है तो जे से हो गया ज, और EE से हो गई इन, तो हो गई जीन। NEEL, तो एन से हो जाएगा न, EE से हो गई इन, तो क्या हो गया, नील। ठीक है, ये सिंपल वर्ड थे। अब थोड़े से डिफ़िकल्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो GREEN है, तो GR जब एक साथ आते हैं तो इसका उच्चारण होता है ग्र करके। ठीक है, और EEN का कर दीजिए इन, तो इसको हम पढ़ लेंगे ग्रीन। इसको ग्रीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रीन पढ़ेंगे। ऐसे ही है SCREEN, तो SC को जब एक साथ आते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं स्क करके। ठीक है, और आर लगी है इसमें तो इसका मतलब है नीचे हम इसके रा लगा देंगे, और EEN का हो जाएगा इन, तो इसको हम पढ़ लेंगे स्क्रीन। ऐसे ही है UNSEEN, तो UN का होता है उच्चारण अन, इसका उन नहीं होता है। मैंने पहले भी इसके वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और इनके उच्चारण समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपके यू का प्रोनाउंसिएशन बताया, उसमें बताया UN को हमें पढ़ना है अन, और SEEN का हो जाएगा सीन। अभी मैंने आपके यहाँ पे भी बताया था अनसीन, तो क्या हो गया, अनसीन। ऐसे ही INDEED, तो IN का क्या हो जाएगा, IN का हो जाएगा इन, और DEED का हो जाएगा, डी का हो जाएगा ड, और EE का हो जाएगा बड़ी की मात्रा, और फिर से ड है तो डीड, तो इसे पढ़ लेंगे हम इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। नेक्स्ट है BETWEEN, तो BET का हो जाएगा बिट,
और डब्ल्यू डबल ई एन का हो जाएगा वीन, तो इसको पढ़ लेंगे हम बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ऐसे ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम एफ आई एफ टी डबल ई एन, तो एफ आई एफ का हो जाएगा फिफ और टी डबल ई एन का हो जाएगा टीन, तो इसको पढ़ेंगे 15। नेक्स्ट है हमारा सी ओ डबल एफ डबल ई, तो सी ओ का क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम को, और डबल एफ को पढ़ेंगे फ, और डबल ई का हो जाएगा फ़ी, तो इसको क्या पढ़ेंगे कॉफ़ी। तो आप समझ चुके होंगे डबल ई एन है तो उसे हम ईन पढ़ेंगे, और डबल ई अगर कहीं पे आ रही है तो वहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को भी आप पढ़ना सीख चुके होंगे। अब है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल, इनमें सभी वर्ड्स में आप देख रहे होंगे टी आई ओ एन लगा हुआ है, सभी में लगा है टी आई ओ एन लास्ट में। तो टी आई ओ एन का प्रोनाउंसिएशन हमें क्या करना है, टी आई ओ एन का प्रोनाउंसिएशन होता है शन करके, ठीक है। इसको टी ऑन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम शन। चलिए तो इनको भी देखते हैं। अब मान लीजिए एन ए टी आई ओ एन है, तो टी आई ओ एन का हमने लिख लिया शन, और एन ए का क्या हो जाएगा, एन ए का हो जाएगा ने, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र। ऐसे ही ए सी टी आई ओ एन है, तो ए सी का हो जाएगा एक्ट, और टी आई ओ एन का हो जाएगा शन, तो इसको क्या पढ़ेंगे एक्शन। नेक्स्ट है आर ए टी आई ओ एन, तो आर ए का हो जाएगा रे, और टी आई ओ एन का हो जाएगा शन, तो इसको क्या पढ़ेंगे रेशन। ऐसे ही पढ़ लेंगे एम ए टी आई ओ एन, तो एम ए का हो जाएगा मे, और टी आई ओ एन का हो जाएगा शन, तो इसको पढ़ेंगे मेसन। ऐसे ही फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम एल ओ टी आई ओ एन, तो एल ओ को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लो, और टी आई ओ एन को पढ़ेंगे शन, तो ये हो जाएगा लोशन। ऐसे ही पढ़ेंगे एस ई सी टी आई ओ एन, तो एस ई सी को क्या पढ़ेंगे, एस का हो जाएगा श, ई से हो जाएगी ए की मात्रा, और सी से हो जाएगा आधा का, तो ये हो गया सेक, और टी आई ओ एन का हो गया शन, तो इसको पढ़ लेंगे सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा ई डी आई टी आई ओ एन, तो ई डी आई क्या हो जाएगा, ई से होता है ई ए, और डी आई का हो गया डी, और टी आई ओ एन का हो गया शन, तो इसको क्या पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन क्या होता है, प्रकाशन। नेक्स्ट है एफ आई सी टी आई ओ एन, तो एफ आई सी टी आई ओ एन, एफ आई का हो जाएगा फी, और सी का हो जाएगा क, और टी आई ओ एन का हो जाएगा शन, तो इसको क्या पढ़ेंगे फिक्शन। नेक्स्ट है एस ओ एल यू टी आई ओ एन, तो फ्रेंड्स एस ओ से हो जाएगा सो, और एल यू से क्या होता है सोलू, और टी आई ओ एन का हो जाता है शन, तो इसका हो जाता है सॉल्यूशन। अब आता है हमारा ए डबल डी आई टी आई ओ एन, तो ए का हो जाएगा ए, और डबल डी आई का क्या होगा ए डी, और टी आई ओ एन का शन, तो एडिशन हो जाएगा। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। ऐसे ही है फ्रेंड्स डी यू आर ए टी आई ओ एन, तो डी यू का हो जाएगा ड्यू, और आर ए का क्या हो जाएगा रे हो गया, ड्यूरे हो गया, और टी आई ओ एन का हो गया शन। तो देखिए डिफ़िकल्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें हम अगर रूल पता है तो हम इजीली पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे। टी ए एक्स ए टी आई ओ एन है, तो टी ए का हो जाएगा टे, और एक्स ए का क्या होता है स करके होता है, ठीक है। अब इसमें फिर से ए लग गई है, तो ये हो गया से, और टी आई ओ एन का हो गया शन, तो इसको पढ़ लेंगे हम टैक्सेशन। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स जे यू एन सी टी आई ओ एन, तो जे यू एन का क्या हो जाएगा जे यू एन का हो जाएगा जंग, और सी टी का हो जाएगा सन, जंक्शन। नेक्स्ट है हमारा ए बी ओ आर टी आई ओ एन, तो ए बी का क्या हो गया एबोर, बोर, और टी आई ओ एन का हो गया शन, तो इसको पढ़ लेंगे हम एबॉर्शन।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा AMBITION। तो AMBITION को पढ़ेंगे हम। AM का क्या हो जाएगा M, और BI का हो जाएगा B, और TION का हो जाएगा शन। तो इसको हम पढ़ लेंगे एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। तो फ्रेंड्स आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।